आप में से किसी ने मुझसे पूछा था कमेंट्स में कि क्या ब्लेंडर हम लोग सीख सकते हैं वीएफएक्स इंडस्ट्री में काम करने के लिए, या उसको इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि क्या कौन सा 3D सॉफ्टवेयर हम लोग को सीखना चाहिए विजुअल इफेक्ट्स इंडस्ट्री में काम करने के लिए। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो क्या ब्लेंडर हम लोग सीख सकते हैं वीएफएक्स इंडस्ट्री में काम करने के लिए? क्या उसका कोई एग्जाम्पल है, मतलब ऐसा कोई एग्जाम्पल है जहाँ पे हम लोग को ये मालूम चले कि क्या उसको किसी मूवी में या किसी चीज़ में यूज़ किया गया है? तो ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम लोग इंडिया की ही बात करते हैं, ठीक है। तो अभी कुछ दिन पहले मैं ब्लेंडर के वेबसाइट पे गया था, वहाँ पे मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल मिला और उस आर्टिकल में ये मुझे मालूम चला कि अभी हाल ही में एक मूवी रिलीज़ हुई थी RRR, जो कि बहुत ही फेमस हुई है इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी, और उसमें वीएफएक्स शॉट्स भी काफ़ी ज़्यादा थे। तो कुछ वीएफएक्स शॉट्स जो हैं वो ब्लेंडर में बनाए गए हैं, और जो बनाया है वो माकुटा वीएफएक्स करके कंपनी है, हैदराबाद बेस्ड, उन्होंने बनाया है। तो उस आर्टिकल में अगर आप जाएंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा कि किस किस चीज़ के लिए उसको यूज़ किया गया है। तो ये कहना कि ब्लेंडर जो है वो सिर्फ ऐसे ही फ्री का एक सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर क्या आदमी करेगा। ब्लेंडर पहले उतना यूज़र फ्रेंडली नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट जब से 2.8 आया उसके बाद से ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली हो गया। इसमें नए नए फीचर्स आने लगे जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो भी चीज़ें हैं उसमें वो इंटीग्रेट होने लगा। तो इसकी वजह से इसका यूसेज भी इंडस्ट्री में बढ़ गया है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि ये एज अ मेन 3D सॉफ्टवेयर की तरह यूज़ नहीं किया जाता है, बट एज अ सपोर्टिंग 3D सॉफ्टवेयर इसको यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ क्या है कि ब्लेंडर एक टूल है, राइट। और टूल से आप, या ऐसे इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर आप सीखते हैं, आपको मालूम चला कि यहाँ पे इस स्टूडियो में, ज़्यादातर स्टूडियोज़ में है वो माया यूज़ होता है, ठीक है। और आप माया सीखते हैं अच्छे से, उसके बाद आप जाके वहाँ पे काम करते हैं। सपोज़ कीजिए ऐसा हो सकता है कि आगे फ्यूचर में जाके कोई उससे बेहतर सॉफ्टवेयर आ जाए, जो उससे जो काम हम लोग माया में करते हैं उससे और अच्छे से काम हो और जल्दी हो जाए। तो कोई भी प्रोडक्शन हाउस जो है वो अपना समय और पैसा बचाना चाहता है, ठीक है। बजट के हिसाब से सारा कुछ काम होता है, तो वो चाहेंगे कि उस सॉफ्टवेयर पे स्विच हो जाए। और आपने माया माया सीखा है, ठीक है। वहाँ जाने के बाद मालूम चला कि आपको सॉफ्टवेयर ही चेंज करना है, तो फिर आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो ये सोचना कि हम लोग सिर्फ एक 3D सॉफ्टवेयर सीख करके जो है वो हमारा हो गया, उसके बाद हम लोगों को कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं। आपको ज़िंदगी भर सीखते रहना है। इवन कि अगर आप स्टूडियोज़ में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको हम हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। अ, या फिर आपको यू नो जो जो सॉफ्टवेयर के अलग अलग सॉफ्टवेयर कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो विज़िट करते हैं और फिर वो आपको उसका डेमो देते हैं, नए नए फीचर्स के बारे में बताते हैं। तो आपको हमेशा सीखते रहना होता है। तो टूल्स से मैटर नहीं करता कि आपका काम, जो आपका काम है, जो क्रिएटिव काम है, वो टूल्स से रिलेटेड नहीं है। हाँ, उसको करने के लिए आपको टूल चाहिए और कितना अच्छा टूल है उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। बट टूल्स आपका लिमिटेशन नहीं है। आपको सिर्फ एक टूल लेके ज़िंदगी नहीं बिताना है, ठीक है। आपको सीखते रहना पड़ेगा। हमेशा कुछ ना कुछ नया आ रहा है, हमेशा बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, सॉरी, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। तो इन चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को आपको ढालना पड़ेगा, ठीक है। हमेशा इस बात को याद रखिए, हमेशा सीखते रहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही देखते रहिए इस चैनल को, मुझे सपोर्ट करते रहिए। मेरा नाम है अभय कुमार शर्मा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी ब्लेंडिंग।